तो कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 3 के सवाल नंबर 8 तक के प्रश्न हल कर लिए थे। आज की कक्षा में हम प्रश्न संख्या 3 के भाग नंबर 9 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो भाग नंबर 9 है, यहां पर हमें एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो उसका मान कितना है? 3। और श्रेणी में पदों की संख्या दी गई है 8। पदों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं तो एन बराबर आ गया 8। और श्रेणी के पदों का योगफल, देखिए यहां पर एन बराबर 8 दिया गया है, तो श्रेणी के 8 पदों का योगफल 192 हमको दिया गया है, जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं 192। दिया है डी ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी का हमें डी ज्ञात करना है। डी का मतलब होता है सर्वांतर। तो श्रेणी का हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यहां पर जब प्रश्न में हमें श्रेणी के पदों का योगफल दिया गया है तो श्रेणी के पदों के योगफल वाला सूत्र हम लगाएंगे यहां पर। तो एस बराबर सूत्र रहता है एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस के स्थान पर एस का मान रखेंगे 192 बराबर एन के स्थान पर एन का मान रख देंगे 8 बटे में 2। फिर कोष्टक शुरू, 2 की गुणा होगी ए से, तो 2 की गुणा ए के मान है यहां पर 3, तो 2 गुणा 3 प्लस एन के स्थान पर 8 रखेंगे 8 माइनस 1। और डी का मान हमें ज्ञात करना है तो डी जैसा था वैसे ही रख देंगे। अब यहां 192 बराबर, तो ये 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 7 की गुणा डी से होगी तो ये बन जाएगा 7 डी। अब ये 4 इस कोष्टक के गुणा में है, जब ये बाएं पक्ष में आएगा तो भाग में चला जाएगा 192 के, तो यहां आएगा 192 बटा 4 और बराबर में कोष्टक में बचेगा 6 प्लस 7 डी। 6 प्लस 7 डी। अब 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 4 तिया हो जाएंगे 12, 4 चौक 16, 19 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे 3, ये हो गया 32, 4 अट्ठे 32 बराबर 6 प्लस 7 डी। अब प्लस का 6 बाएं पक्ष में आएगा, 48 माइनस 6 बराबर 7 डी। अब 48 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 42 बराबर 7 डी। अब हमें डी का मान ज्ञात करना है। डी के गुणा में यहां पर 7 है तो ये दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 42 बटा 7 बराबर डी। तो 7 छंग होते हैं 42, तो डी का मान आ गया है हमारा 6। तो श्रेणी का सार्वंतर डी का मान आ गया है 6। तो यहां पर इस भाग का सही उत्तर आ गया है हमारा 6। अब प्रश्न संख्या 3 के भाग नंबर 10 को देखिए। तो आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, नोटबुक में साथ के साथ प्रश्नों को हल कीजिए समझते हुए। अब यहां देखिए समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल का मान कितना है? अंतिम पद है 28। एल प्रदर्शित करता है श्रेणी के अंतिम पद को, तो यहां पर श्रेणी का अंतिम पद है 28 और श्रेणी के अंतिम पद को ही हम श्रेणी का एनवा पद भी कहते हैं, तो या इसको हम लिख सकते हैं श्रेणी का एनवा पद। अब देखिए फिर आगे बताया गया है, इसमें एस बराबर दिया है 144। तो श्रेणी के पदों का योगफल कितना है? श्रेणी में जितने भी पद होंगे उनका योगफल है 144 और कुल 9 पद हैं और आगे बताया गया है पदों की संख्या 9। तो श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 9 पद हैं। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है और जब श्रेणी में कुल 9 पद हैं तो 9वें नंबर का पद होगा 28, क्योंकि जब श्रेणी में 9 पद है और अंतिम पद है 28 तो श्रेणी में जो 9वां पद रहेगा वो 28 होगा और श्रेणी के 9 पदों का योगफल है 144। तो जब हमें प्रश्न में श्रेणी के योग पदों के योगफल का सूत्र दिया है तो हम श्रेणी के n पदों के योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो s बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक में बाहर d। एक सूत्र तो ये था
श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का। एक दूसरा सूत्र भी लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में, जिसमें अगर श्रेणी का हमको अंतिम पद ज्ञात हो तब श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र रहता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो इस प्रश्न में हमको श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो लिख लेते हैं इस सूत्र को, s बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। अब s के स्थान पर s का मान रखेंगे 144 बराबर n के स्थान पर n का मान रखेंगे 9 और बटे में 2। कोष्टक में a का मान हमें ज्ञात करना है, तो a जैसा था वैसे ही रख देंगे और l के स्थान पर l का मान रखेंगे 28। अब ये दो से 9 विभाजित होगा नहीं, 2 इधर भाग में है तो 144 के आ जाएगा गुणा में बाएं पक्ष में, तो 144 गुणा 2 और यहां पर 9 इस कोष्टक के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा इनके भाग में 9 बराबर कोष्टक में बचेगा a प्लस 28। a प्लस 28। अब देखिए 9 से कट जाएगा, 9 एकन 9 बचे 5, 9 चंग 54, 16 आ गया, 16 की गुणा 2 से करेंगे, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। प्लस का 28 जब बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 28 बराबर a। तो 32 में से 28 घटाएंगे 4 बराबर a, तो ये आ गया है a बराबर 4। तो श्रेणी का प्रथम पद a का मान हमें ज्ञात करना था, प्रथम पद का मान आ गया है 4। तो ये प्रश्न संख्या 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 10 प्रश्न थे, सभी हमने हल कर लिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी एक समांतर श्रेणी दी गई है। इस समांतर श्रेणी के 3 पद हमको दिए गए हैं और आगे के पद ये नहीं लिखे हुए हैं। 3 पद है, पहला पद 9, अगला पद 17 और फिर तीसरा पद है 25। तो इस समांतर श्रेणी के कितने पदों को हमें जोड़ना चाहिए जिससे उनका योगफल आ जाए 636। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल हम ज्ञात करें जिससे उसका योगफल आ जाए 636। तो जैसे पहला पद 9, दूसरा पद 17, 25, तीसरा, तो ऐसे कितने पदों को हम जोड़ें जिससे जोड़ने के बाद आ जाए 636। तो श्रेणी का योगफल हमको दिया गया है यहां पर 636 और श्रेणी का प्रथम पद हम निकाल सकते हैं। देखिए जो श्रेणी दी जाती है उसका जो पहला पद रहता है उसी को प्रथम पद ए कहते हैं, तो यहां पर प्रथम पद है 9। फिर श्रेणी का हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं हम? श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाकर। दूसरा पद है 17, उसमें से घटाएंगे पहला पद 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो श्रेणी का सार्वंतर आ गया है हमारा 8। अब यहां पर हमें n का मान ज्ञात करना है, क्यों पदों की संख्या ही तो बतानी है कि समांतर श्रेणी के कितने पदों को जोड़ा जाए जिससे जोड़कर आ जाए 636। तो पदों की संख्या n हमको यहां पर ज्ञात करनी है। तो जब समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हमको दिया गया है तो योगफल वाला सूत्र हम यहां पर लगाएंगे। देखिए एस एन बराबर होता है, या केवल एस भी लिख सकते हैं, एस बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 d। अब s के स्थान पर s का मान रखेंगे 636 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n जैसा था वैसे ही रख दो। अब n के हर में 2 है तो 2 लिख दो। फिर कोष्टक में 2 की गुणा a से करनी है, तो 2 की गुणा यहां पर a का मान है 9, तो 2 गुणा 9 प्लस n हमको ज्ञात करना है तो n जैसा था वैसे ही रखेंगे -1 और d का मान है यहां पर 8, तो कोष्टक के बाहर 8 आ जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब ये 2 इधर 636 बराबर n/2, ये अंदर हो जाएगा 9 दूनी 18, तो बाएं पक्ष में है 636 बराबर और n/2 कोष्टक में 9 दूनी हो जाएंगे 18, फिर प्लस का चिन्ह, और यहां पर जब 8 गुणा करेगा n से, ये कोष्टक खोलेंगे, 8 की गुणा होगी n से 8n, फिर 8 की गुणा होगी -1 से, तो माइनस का 8, तो ये आ जाएगा प्लस का 8n और माइनस का 8। 636 बराबर n/2, यहां पर 18 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 10,
प्लस 8n। अब इस कोष्टक में से हम क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं? 10 और 8 किस संख्या से पूरे पूरे विभाजित हो जाएंगे? 2 से। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ पर। 636 बराबर n/2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। और इस कोष्टक में से जब हम 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ 636 बराबर n की गुणा होगी 5 से तो आ गया 5n। फिर n की गुणा होगी 4n से तो प्लस n की गुणा n से करने के तो n की घात 2 ये आ जाएगा। अब इस 636 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो एक द्विघात समीकरण हमारी बन जाएगी। तो यहां बचा 0। जब ये उधर जाएगा तो ये बन गया 4n की घात 2। इधर प्लस का था, प्लस का ही 5n था। और ये बाएं पक्ष में से 636 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 636। अब इस समीकरण का हम पक्षांतर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 4n की घात 2 प्लस 5n माइनस 636 और बराबर में 0। तो ये एक हमारी द्विघात समीकरण बन गई है चर n में। कौन से चर में? n में। तो अब n का मान हमको ज्ञात करना है और द्विघात समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं ये हमने चैप्टर नंबर कौन से में सीखा था? 4 में। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं तो यहां पर इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि में हम क्या करते थे? जो अचर पद होता था उसकी गुणा पहले जो वर्ग वाला पद हो, जैसे यहाँ n की घात 2 है तो n की घात 2 का गुणांक है 4। तो अब 636 की गुणा किससे करेंगे हम? 4 से। ये माइनस का 636 है और ये प्लस का 4 है। तो जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल लगे 1, 4 छंग 24 और 1 25। और ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस 636 और प्लस 4 का गुणनफल आ जाएगा माइनस 2454। तो अब हमें संख्या 2544 संख्या है 2544। इसके ऐसे दो टुकड़े बताने हैं जिनको यहां पर माइनस का चिन्ह आया है तो जिनको घटाने पर n का गुणांक आ जाए यानी कि 5 आ जाए। तो बताओ 2544 के ऐसे दो गुणनखंड जिनकी गुणा करने पर तो 2544 आए और उनको घटाने पर संख्या 5 आ जाए। तो ये गुणनखंड हम कैसे याद करेंगे? अब पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से भाग करते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14। फिर यहां 2 दूनी 4, यहां 2 छंग 12, 2 तिया 6, 1 बचा फिर 2 छंग 12। अब यहां 2 से फिर 2 तिया 6, 2 एकन 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकन 2, 1 बच जाएगा 2 पंजे 10, 11 में से भी 1 बचेगा 2 नम 18। फिर 3 से 3 पंजे 15, 3 तिया 9। तो नीचे ये आ गया 53। 53 किसी से विभाजित नहीं होगा, स्वयं से विभाजित होगा। 53 कन 53। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो इन सब का गुणनफल कितना आया? 48। और फिर 48 की गुणा 53 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2544। तो ये दो संख्या आ गई है, एक 53 है और एक 48। दोनों की गुणा करेंगे तो 2544 आएगा और दोनों को अगर अंतर ज्ञात करें इनका तो आ जाएगा 5। 53 में से 48 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे 4n की घात 2 प्लस का चिन्ह और 5 के स्थान पर हम लिख देंगे 53 माइनस 48 और कोष्टक के बाहर n माइनस 636 बराबर में 0। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो 4n की घात 2 जैसा था वैसे ही प्लस चिन्ह की गुणा प्लस 53 से करेंगे तो प्लस का 53 और उसके साथ n। फिर प्लस चिन्ह की गुणा माइनस 48 से करेंगे प्लस माइनस माइनस और 48 n माइनस 636 बराबर 0। अब शुरू के दो पदों में से हम क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं? देखिए 4 और 53 किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगे तो संख्या में से तो कोई उभयनिष्ठ आएगा नहीं। और पहले पद में 2n है और दूसरे पद में 1n, तो दोनों में से 1n हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहां बचेगा 4 और 1n प्लस 53n में से n बाहर चला गया तो बचा 53।
अब इन दोनों में से हमें क्या ओवेनेस निकालें जिससे ये वाला कोष्टक बचना चाहिए। यहाँ 48 है, तो बताओ कितने चौका 48 होते हैं? 12 चौक 48। तो 4 जब तो बचेगा जब यहां से हम 12 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का। 12 हम यहां से कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का बचेगा 12 चौक 48 और n बचेगा, माइनस माइनस प्लस। अब 12 से ही 636 को भाग करेंगे, क्योंकि 636 में से हमें 12 उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ निकालने का मतलब है संख्या को भाग करना। जब 12 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो 12 से इसे भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वो बच जाएगा। देखिए 12 पंजे हो जाएंगे 60, 3 बचेंगे 36, 12 तिया 36 बराबर 0। अब ये वाला कोष्टक 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकल जाएगा। ये बचा है 4n प्लस 53। उसके बाद देखिए पहले पद में से जब 4n प्लस 53 उभयनिष्ठ आ जाएगा तो यहां बचेगा n और यहां बचेगा -12। दूसरे पद से पहले पद में n, दूसरे पद में -12 बराबर में 0। अब इन दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर रखेंगे। 4n प्लस 53 बराबर 0, फिर n-12 बराबर 0। तो ये प्लस का 53 दूसरे पक्ष में जाएगा तो -53, और 4 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 53/4। अब देखिए ये n का जो मान आया है हमारा वो एक भिन्न में आया है और पदों की संख्या भिन्न में नहीं होती है, तो ये n का मान मान्य नहीं होगा। और ये दूसरे कोष्टक से जब हम मान निकाल लेंगे -12 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का भाग, तो यहां से n का मान आ गया है एक पूर्ण संख्या। कौन सी आई है? 12। तो n का मान 12 है, तो इस श्रेणी के कितने पदों को हमें जोड़ना होगा? 12 पदों को। श्रेणी के जब हम 12 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा हमारा 636। तो इस श्रेणी के कितने पदों को हमें जोड़ना होगा जिससे योगफल आ जाए 636? कितने? 12। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद। देखिए इस प्रश्न में बताया गया है कि कोई एपी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, तो एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद है यहां पर 5। तो प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए का मान आ गया 5। फिर अंतिम पद है 45, तो अंतिम पद को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, ये है 45। और योग दिया गया है 400। श्रेणी का योग कितना दिया गया है हमको? 400। अब पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहां पर अब इस प्रश्न में हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और श्रेणी का सार्व अंतर जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ये दो मान हमको इस प्रश्न में ज्ञात करने हैं। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे इस प्रश्न को। देखिए किसी एपी का प्रथम पद 5, तो प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर आ गया 5। फिर अंतिम पद 45, अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करते हैं तो एल का मान 45। फिर श्रेणी के पदों का योग 400, योग को हम एस से प्रदर्शित करते हैं तो ये आ गया 400। और पदों की संख्या एन से प्रदर्शित करते हैं, वो हमको ज्ञात करनी है। और श्रेणी का जो सार्वंतर है उसको भी हमें ज्ञात करना है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और एन और डी के मान यहां पर हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए प्रश्न में जब पदों के योगफल हमें दिया गया है, श्रेणी के पदों का योगफल दिया गया है, तो पदों के योगफल वाला ही सूत्र लगाएंगे। तो यहां एस बराबर फॉर्मूला होता है जब हमको श्रेणी का अंतिम पद दिया जाए, तो दो सूत्र लिखवाए गए हैं आपको एस के, जब एन पदों के योगफल वाला सूत्र और जब श्रेणी का अंतिम पद दिया गया हो वो वाला सूत्र। तो यहां पर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है तो हम लगाएंगे एस बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए एस का मान है 400, तो एस के स्थान पर 400 रख देंगे, बराबर एन का मान हमको पता नहीं है तो एन जैसा था वैसे ही रखेंगे, और बटे में 2 कोष्टक। अब देखिए ए के स्थान पर ए का मान रखेंगे 5 प्लस एल का मान है 45, तो आ जाएगा 45 बड़ा कोष्टक बंद। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले आप। अब 2 देखिए 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो बाएं पक्ष में 400, दाहिने पक्ष में है बराबर के बाद
n बटा 2 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। n बटा 2 गुणा 50। अब देखिए 2 से 50 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 25 बार। तो ये 400 बराबर 25 की गुणा n से करेंगे तो आ जाएगा 25n। अब n का गुणज है यहां पर, देखिए n के गुणनफल में गुणा में लिखा हुआ है 25, तो दूसरे पक्ष में जाएगा ये भाग में। तो n बराबर आ जाएगा 400 बटा 25। और जब हम 25 से 400 को भाग करेंगे, देखिए 25 कन 25, बचेंगे यहां पर 15, उतार लेंगे 0 तो 150 हो जाएगा। 25 छंग 150। तो यहां पर n का मान कितना आ गया है? 16। कितना आया है? 16। तो श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है? 16। n का मान हमारा निकल चुका है। अब हमको ज्ञात करना था यहां पर श्रेणी का सारवंतर d हमको ज्ञात करना है। अब देखिए d कैसे ज्ञात करेंगे। अब इधर देखिए d कैसे ज्ञात करेंगे हम। जो श्रेणी का, देखिए हमको अंतिम पद दिया गया है, श्रेणी का अंतिम पद क्या है? 45। और श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आई है? 16। तो श्रेणी का अंतिम जो 16वां पद होगा उस वही तो 45 रहेगा। मतलब श्रेणी का अंतिम पद अभी हम प्रश्न में बताया गया है 45, और श्रेणी में कुल पदों की संख्या आई है हमारी 16। कितनी आई है? 16। तो श्रेणी का जो 16वां पद होगा वही तो 45 होगा, अंतिम पद। तो यहां लिखेंगे, देखिए अंतिम पद यहां हमको दिया गया है 45, और ये जब अंतिम पद है, श्रेणी में कुल पद है 16, तो आखिरी का पद ही तो है 45, 16वां पद होगा ये। ए 16 बराबर है 45 के, मतलब श्रेणी का 16वां पद ही क्या कहलाएगा? उसका अंतिम पद होगा 45। अब 16वां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं? श्रेणी के nवे पद निकालने का सूत्र लगाएंगे, a प्लस एन माइनस, यही तो सूत्र है nवे पद का, a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर, या पहले इसको सूत्र को लिख लेते हैं इधर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये nवे पद निकालने का सूत्र है। अब जब हमको 16वां पद पता है, श्रेणी का n का मान पता है, 16वां पद है, तो n के स्थान पर हम क्या रख देंगे? यहां पर 16, n बराबर 16 रखने पर रख दीजिए यहां पर। तो ये a 16 बराबर a प्लस n के स्थान पर 16 माइनस 1 डी। अब देखिए 16वां पद क्या है हमारा? 45, तो a 16 के स्थान पर रख देंगे हम 45। और श्रेणी का प्रथम पद कितना था? श्रेणी का प्रथम पद था 5, तो a के स्थान पर 5 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15, और 15 की गुणा d से होगी तो 15 डी। डी का मान हमें निकालना है यहां पर। तो प्लस का 5 बाएं पक्ष में आएगा तो -5, तो 45 में से 5 घट जाएगा और बराबर में 15 डी। 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बराबर में 15 डी। अब 15 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो डी बराबर आ जाएगा 40 बटा 15, और ये विभाजित हो जाएगा 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, तो डी बराबर आ गया है 8 बटा 3। या इसको अगर मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 8 एकन 8, और शेष 3 से भाग करेंगे, 8 को 3 दूनी 6, तो 2 बार तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 6, और शेषफल बच जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 से ही 2 बटा 3। तो श्रेणी का सार अंतर हमारा आ गया है 8 बटा 3, या विषम भिन्न में लिखे तो 2 सही 2 बटा 3। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें पदों की कुल संख्या ज्ञात थी, वो आ गई हमारी 47, और श्रेणी का सारमंतर ज्ञात करना था, उसका मान आ गया है 8 बटा 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। तो एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 बताया गया है, और श्रेणी का अंतिम पद जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं वह है 350। सार्व अंतर श्रेणी का D का मान हमको दिया गया है 9 है। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं वह हमको ज्ञात करनी है, और इन सभी पदों का योगफल हमको यहां पर ज्ञात करना है। तो जब हमें प्रश्न में अंतिम पद दिया गया है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है 350, तो
इसमें पदों की संख्या हम मान लेंगे n। n का मान हमको ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो जो ये अंतिम पद है श्रेणी का 350, यही nवा पद होगा। कि श्रेणी में जितने भी पद होंगे, जो लास्ट का पद है उसी को हम श्रेणी का nवा पद कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे माना श्रेणी का nवा पद 350 है। तो जो श्रेणी में अंतिम पद होता है उसी को हम nवा पद मान लेंगे 350। तो ए एन बराबर हो गया है 350। अब nवा पद निकालने का सूत्र है a प्लस n माइनस वन डी बराबर 350। ए के स्थान पर ए का मान रखेंगे हम 17 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है, तो एन जैसा था वैसे ही रखेंगे -1 डी बराबर 350। अब ये प्लस का 17, देखिए डी का भी मान हमको पता है तो डी का मान भी हम यहां पर रख देंगे। डी का मान है प्रश्न में 9। प्लस का 17 दूसरे पक्ष में जाएगा, -17 हो जाएगा। 350 माइनस 17, इसको इधर हल कर लेंगे। n माइनस वन 9 बराबर, अब 350 में से 17 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 333। और 9 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 333/9 n माइनस वन, 9 से 333 को भाग करेंगे तो 9 या हो जाएंगे 27 और बचेंगे 6 और 9 सत्ते 63। माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का एक, तो 37 प्लस 1, तो n का मान आ गया है 38। तो इस श्रेणी का जो 38वां पद है वही 350 है। तो इस श्रेणी में कुल कितने पद हो गए? पदों की संख्या है 38। ये 38वां पद है श्रेणी का, अंतिम पद है 350। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या है 38। अतः श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या 38 है। और जब कुल पदों की संख्या श्रेणी में 38 है, तब हमको इस श्रेणी के पदों का योग भी निकालना है कि श्रेणी में जो 38 पद हैं उनका योगफल कितना है। तो अब हम श्रेणी के n पदों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। श्रेणी के n पदों का योगफल, योगफल का सूत्र रहता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन डी। अब हमें श्रेणी के 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर हम 38 रखेंगे, बराबर 38/2। 2 की गुणा होगी श्रेणी के प्रथम पद से, श्रेणी का प्रथम पद है 17, तो 2 की गुणा 17 से करेंगे, प्लस n के स्थान पर 38 माइनस 1 और d के स्थान पर हम रखेंगे d का मान 9। 2 से 38 को भाग करेंगे, आ जाएगा 19। 17 दूनी हो जाएंगे 34, प्लस 38 में से 1 घटाएंगे 37 और गुणा 9। ये 19 कोष्टक में 34 प्लस 37 की गुणा 9 से करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 तिया 27 और 6 हो जाएंगे 33। एंड 19 34 में 33, 333 जोड़ेंगे तो 4 3 7 6 3, 367 और 367 की गुणा होगी 19 से। अब गुणा करते हैं, 19 की गुणा करेंगे 367 से, तो 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 छंग 54 और 6 हो जाएंगे 60, 6 हासिल, 9 तिया 27 और 6 33। फिर एक से जब हम गुणा करेंगे तो 1 सत्ते 7, 6 एकन 6, 3 तिया 9, फिर इनको जोड़ देंगे तो 9 6, तो 6973 आ जाएगा इस श्रेणी के अंतिम 38 पदों का योगफल, 6973। तो यहाँ पर यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें श्रेणी का प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 बताया गया था और श्रेणी का सारवंतर था 9।
पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने श्रेणी के अंतिम पद को ही श्रेणी का nवां पद मान लिया। an बराबर 350, फिर n का मान ज्ञात किया, वो आ गया 38। तो श्रेणी में पदों की संख्या 38 है। फिर श्रेणी के 38 पदों का हमने योगफल ज्ञात किया, वह आया है 6973। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के हमको 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका सारवंतर, देखिए श्रेणी में 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान आ गया 22, और श्रेणी का सारवंतर हमको दिया गया है d बराबर 7, और जिसमें 22वां पद है श्रेणी का a22 हमको दिया गया है 149। जो श्रेणी का 22वां पद है वह है 149। जब हमको श्रेणी का 22वां पद ज्ञात है, तो उस 22वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 22 माइनस 1 d बराबर 149, क्योंकि nवें पद निकालने का सूत्र रहता है हमारा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र होता है। तो हमको जब 22वां पद ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर 22 रख देंगे, a प्लस 22 माइनस 1 d बराबर 149 आ जाएगा। तो a प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21, d बराबर 149। फिर d का मान हमको प्रश्न में दिया गया है, तो वह रख देंगे d के स्थान पर 7, 149। अब ये a प्लस 7 एकन 7, 7 दूनी हो जाएंगे 14 बराबर 149। ये प्लस का 147 दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस का 147 हो जाएगा, तो 149 में से 147 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2। तो श्रेणी का प्रथम पद आ गया है 2। अब हमको प्रथम पद 2 है, हमें श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र हम लगाएंगे। यहां पर लिखते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल। तो श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब हमको श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर तो 22 रखेंगे, 22 बटा 2 कोष्टक में 2 की गुणा a के मान से, a का मान आया है हमारा 2, प्लस n के स्थान पर 22 माइनस 1, और d के स्थान पर रखेंगे 7। देखिए 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, प्लस 2 दूनी हो जाएंगे 4, प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21, और गुणा 7, तो 11, 4 प्लस 7 एकन 7, 7 दूनी 14। तो 11 में हम जो, देखिए बाहर है 11, कोष्टक में 4, 147 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 151। अब 11 की गुणा करेंगे 151 से, 11 कन 11 का 1 हासिल लगे, 1, 11 पंजे 55 और 1 हासिल 56 का 6 हासिल लगेंगे 5, 11 कन 11 और 5 हो जाएंगे 11 और 5 16। तो 1661 आ जाएगा श्रेणी के 22 पदों का योगफल। तो हमें प्रश्न में श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना था। श्रेणी का सारवंतर 7 दिया गया है, और श्रेणी का 22वां पद भी हमको दिया गया था। तो हमने पहले श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात किया, फिर 22 पदों का योगफल हमने ज्ञात किया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, उस एपी के प्रथम
51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रम से जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। तो हमें उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान 51 है। तो योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से, देखिए श्रेणी का दूसरा पद भी हमको दिया गया है 14 और श्रेणी का तीसरा पद भी हमको दिया गया है 18। श्रेणी का दूसरा पद दिया गया है और श्रेणी का तीसरा पद हमको यहाँ पर 18 दिया गया है। अब हमें श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 51 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें श्रेणी का प्रथम पद और श्रेणी का सारवंतर की आवश्यकता होगी। तो पहले हम प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करेंगे इन दिए गए पदों की मदद से। अब देखिए श्रेणी का दूसरा पद हमको दिया गया है, तो nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। हमको यहाँ पर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद दिया गया है, तो ये a प्लस एन माइनस वन डी। तो जब दूसरा पद दिया गया है तो n के स्थान पर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, और तो ये आ जाएगा a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 डी। अब देखिए a2 कितना है प्रश्न में 14, श्रेणी का दूसरा पद, a प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 डी बन जाएगा। इसे पक्षांतर करने पर लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14। तो ये एक समीकरण बन गई है चर a और d में। अब श्रेणी का तीसरा पद भी दिया गया है, तो n बराबर हम 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर, तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 डी। तीसरा पद है 18, तो यहाँ 18 रख देंगे, बराबर a प्लस 13 3 में से 1 घटाएंगे 2 डी। तो ये पक्षांतर करेंगे इस समीकरण का, a प्लस 2d बराबर 18। तो ये एक दूसरा रैखिक समीकरण बन जाएगा चर a और d में। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पद a पहले समीकरण में प्लस ए है, दूसरे समीकरण में भी प्लस ए है, तो a के गुणांक बराबर हैं। तो यहाँ दोनों समीकरण को अगर घटा दें हम, तो a में से एक घट जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, अब समीकरण दो में से हम एक को घटाएंगे, तो समीकरण दो लिख लेते हैं a प्लस 2d बराबर 18, और समीकरण एक लिखेंगे फिर a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14। अब इनको माइनस करना है हमें, तो ये माइनस का ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। तो जब हम दो समीकरण घटाते हैं तो दूसरी वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, 2d में से 1d घटाएंगे तो 1d बचेगा, 18 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो श्रेणी का सारवंतर आ गया है 4। अब हम d का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो हमें प्रथम पद भी मिल जाएगा d का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर। अब समीकरण एक थी हमारी a प्लस डी बराबर 14, तो d के स्थान पर आ जाएगा 4, ये प्लस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा -4, तो a का मान आ जाएगा हमारा 10। तो श्रेणी का प्रथम पद 10 आ गया है और श्रेणी का सारवंतर आ गया था 4। अब हमको श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम श्रेणी के n पदों के योगफल ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। अब हम लिखते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसका सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। और जब हमको श्रेणी के 51 पदों का योगफल निकालना है तो n के स्थान पर 51 रखेंगे, 51 बटा 2, 2 की गुणा a के मान से। अब a का मान प्रश्न में है 10, तो a के स्थान पर 10 प्लस 51 माइनस 1, और d के स्थान पर श्रेणी का सारवंतर d का मान है 4, तो 4 रख देंगे। तो देखिए 51 2 से विभाजित होगा नहीं, तो 51 बटा 2, 10 दूनी हो जाएंगे 20, प्लस 51 में से एक घटाएंगे 50, और 50 की गुणा होगी 4 से। 51 बटा 2, 20 प्लस 50 चौक हो जाएंगे 200। 51 बटा 2, 200 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 220। अब 220 कट जाएगा हमारा 2 से,
कितनी बार? 110 बार। तो 51 की गुणा होगी 110 से। करते हैं एक गुणा। 0 51 हो जाएंगे, 51 का एक हासिल लगेंगे 5। फिर 51 और 5 हो जाएंगे 56। तो ये आ जाएगा 5610। तो श्रेणी के 51 पदों का योगफल आ गया है 5610। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो प्रथम 17 पदों का योग 289 हमको दिया गया है। तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी के हमको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमको 7 पदों का योगफल दिया गया है। तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 d। अब हमको श्रेणी के 7 पदों का योगफल दिया गया है, तो n के स्थान पर यहां रखेंगे हम 7, n बराबर 7 रखने पर n 7 बराबर 7/2, कोष्टक में 2a प्लस 7-1 d। n के स्थान पर 7 रख दिया, a 7 का मान है 49, तो यहाँ 49 आ जाएगा। फिर 7/2, कोष्टक में 2a प्लस 6 में से 7 में से घटाएंगे 6d बचेगा। और यहां से देखिए ये 49 बराबर 7/2। अब इस कोष्टक में से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 × 6, 3d बचेगा। और इस 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 7 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 49/7 बराबर a प्लस, कोष्टक में बचा है a प्लस 3d। तो देखिए यहां से हम 7 सत्ते हो जाएगा 49, तो 7 आ जाएगा a प्लस 3d। तो इसका समीकरण का पक्षांतर करेंगे, a प्लस 3d बराबर 7। तो चर a और d में ये एक रैखिक समीकरण हमारी बन गई है। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। अब हमको श्रेणी के 17 पदों का योगफल भी दिया गया है। तो 17 पदों का योगफल हम कैसे याद करेंगे? तो एस एन के स्थान पर रखेंगे 17, n बराबर 17 रखने पर, तो s 17 बराबर 17/2, कोष्टक में 2a प्लस n के स्थान पर 17-1 और d के स्थान पर रख का मान हमको पता नहीं है, तो जैसा था वैसे ही लिख देंगे। a 17 का मान 289 दिया गया है। 17/2, 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे तो 16d हो जाएगा। ये इस दोनों पदों में से हम 2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो 17/2 गुणा 2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो बचेगा a प्लस 2 × 8 16, a प्लस 8d। 2 से 2 कट जाएगा, 17 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 289/17 a प्लस 8d। 17 से 289 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 ही, बराबर a प्लस 8d, a प्लस 8d। अब इस श्रेणी का पक्षांतर करेंगे इस समीकरण का, a प्लस 8d बराबर 17। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो पहले समीकरण में a प्लस 3d बराबर 7, दूसरे समीकरण में है a प्लस 8d बराबर 17। तो पहले दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17, और समीकरण 1 है एक a प्लस 3d बराबर 7। अब इनको घटाएंगे तो पहला माइनस माइनस माइनस, प्लस a से माइनस a कट जाएगा। 8d में से 3d घटाएंगे 5d, और 17 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 10। अब 5 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो d का मान आ जाएगा 5 दूनी 10। तो श्रेणी के का प्रथम पद का सारवंतर तो आ गया है 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे।
डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रख देंगे हम डी का मान। तो समीकरण एक थी हमारी a प्लस 3d, तो यहां पर आएगा a प्लस 3d के स्थान पर हम रख देंगे 2। 2 आया है d का मान, 2 बराबर 7, बराबर 7। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, प्लस का 6 दूसरे पक्ष में आएगा -6। तो a बराबर आ जाएगा 1। तो श्रेणी का प्रथम पद 1 आ गया है, श्रेणी का सारवंतर आ गया है 2। अब हमको श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है, तो लिखते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल। तो उसका सूत्र हमारा रहता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। अब हम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान तो रखेंगे नहीं, पर 2 गुणा a का मान रखेंगे 1 प्लस n-1, d के स्थान पर d का मान रख देंगे, d का मान आया था 2, तो 2 रखेंगे। ये n/2, 2 एकन 2 प्लस 2 की गुणा n से करने पर 2n, फिर 2 की गुणा -1 से करेंगे तो -2, प्लस 2 से -2 कट जाएगा। n/2 की गुणा हम करेंगे 2n से, तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर n की गुणा n से करेंगे तो आ जाएगा n⁻2। तो श्रेणी के n पदों का योगफल आ गया है, श्रेणी के n पदों का योगफल आ गया है हमारा n⁻2। श्रेणी के n पदों का योगफल आ गया है n⁻2। तो यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 10 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, और इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। यहाँ से आप यह पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।